जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गज़लें रास नहीं आती अफसाने गाली होते हैं। उंगली में लग गई है भाई, उंगली में कट गया था आज, ये सब्जी काटते वक्त कट गया था। और ऐसे ही है, ये देसी पट्टी है भाई, तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा कोई आज उंगली की तरफ। जो मैं कह रहा हूँ उन बातों पर ध्यान देंगे। जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गज़लें रास नहीं आती अफसाने गाली होते हैं, जब बाकी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, जब लाख मना करने पर भी छोटी पढ़ने आ जाती है, जब अपना हर मनचाहा काम कोई लाचारी लगता है, तब उस पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, फिर बाबा हमें बुलाते हैं, हम जाते में शर्माते हैं। जब साड़ी पहने लड़की का एक फ़ोटो लाया जाता है, फिर भाभी हमें मनाती हैं, फ़ोटो दिखलाया जाता है। जब सारे घर का समझाना कोई फनकारी लगता है, तब उस पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज़ सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर कुछ सपनों का सम्मान करो, कुछ सपनों का सम्मान करो। आगे की लाइन फिर कभी सुनाऊंगा, अभी ये मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि देखो भाई, मेरे आप सभी छोटे बहन भाई हो, ये जो उम्र है ना 14 से 24 साल की, 14 से हार्मोनल चेंज बॉडी में शुरू हो जाते हैं, और जब ये हार्मोन बढ़ते हैं ना बॉडी में, तो ये दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो दिमाग को आपको अपने ख़राब नहीं करना, दिमाग को आपको कंट्रोल में रखना है, इन हार्मोन्स को कंट्रोल में रखना है, आपको इनके कंट्रोल में नहीं होना है। आपको अपनी पढ़ाई पे, अपने कैरियर पे ही फोकस रखना है, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है किसी भी प्रकार का। सारी कहानी समझाने का उद्देश्य यही था कि वो पगली लड़की और वो पगला लड़का, इन चक्करों से थोड़ा सा दूर रखना है। वाकई प्रेम जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे दोस्त, कैरियर से ज़्यादा ज़रूरी नहीं। अपने समाज में, घर वालों की नज़रों में, समाज की नज़रों में, रिश्तेदारों की नज़रों में अगर इज्जत चाहते हो, सबका प्रेम चाहते हो, तो आपको नौकरी लेनी पड़ेगी, आपको कोई बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा, आपको अपने दम पे सबको दिखाना पड़ेगा कि मैं भी कुछ हूँ। तो आपको तन मन धन से सारी चीज़ों से लगना है उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। किसी पगली लड़की और पगले लड़के के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक कंट्रोल रखना है अपने आप को, अपने सारे बायोलॉजिकल चेंजेस को अपने कंट्रोल में रखना है। एक नई चीज़ आज हम पढ़ेंगे, और वो नई चीज़ है सिक्के, कॉइन्स। जब सवाल में पूछ लेता है कि थैले में कितने सिक्के हैं या कितने नोट हैं, 3 तरह के कुल सवाल बनते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इन 6 सवालों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कौन कौन से सवाल हैं, कैसे कैसे पेपर में उन्हें सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन गलती होने के चांसेस रहते हैं अगर आपको नहीं पता कि वो टाइप क्या है, किस तरह से सवाल पूछता है। देखो भाई, 2 तरह के सवाल होंगे, पहला और दूसरा। दोनों तरीके मैं आपको समझा देता हूँ। क्या होगा, देखो भाई, सवाल में एक चीज़ तो दे के ही रहेगा, रेशो दे के रखेगा। आपको कहेगा, आपसे कह देगा 8-4-6 का रेशो है, ऐसे मान लीजिए, यहाँ कर देगा 8-4-6 का रेशो है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस सवाल में क्या करना है। अभी 1 मिनट इंतजार कर लीजिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और एक चीज़ दे के रहेगा आपको टोटल, दूसरी चीज़ देगा सवाल में टोटल आपको दे देगा। आपको केवल यही आइडेंटिफाई करना है कि रेशो किस चीज़ का है और टोटल किस चीज़ का है। बस इन सवालों में इतना सा खेल है, इतना सा आप समझ गए तो सवाल अपना दम तोड़ देगा। 2 मिनट में समझ लो, फिर सवालों पे आएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। टोटल 2 चीज़ों का देता है, या तो वो कहेगा कुल सिक्के कितने हैं, ये चीज़ समझिए, या तो कहेगा कुल सिक्के दे देगा कि कुल सिक्के की वैल्यू इतनी है, या फिर कहीं कहीं कहेगा सिक्कों का मूल्य। ये 2 चीज़ें देगा, सिक्कों का मूल्य आपको बताएगा, मूल्य दे देगा टोटल की मूल्य इतना है, 200 रुपये मूल्य है, या सिक्कों की संख्या 200 है। संख्या और मूल्य का आपको ध्यान रखना है, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो जब वो आपको सिक्कों की संख्या देगा, तो जो रेशो होगा ना, वो मूल्य का रेशो आपको देगा कि राशि का जो सिक्के हैं उनकी राशि का मूल्य का रेशो अलग से दे देगा, ये मूल्य का रेशो कह देगा। जब वो सिक्कों के मूल्य की संख्या देगा, तो वो यहाँ सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा, ये 2 चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि देखिए, अभी आप इतना समझिए बस, सिक्कों की संख्या और सिक्कों का मूल्य दोनों अलग चीज़ें हैं। यानी कि मैं कहता हूँ 10 रुपये का नोट, तो उसका मूल्य होगा 10 रुपये, और मैं कहूँ संख्या कितनी है नोटों की, तो आप कहेंगे 1। मूल्य और संख्या दोनों चीज़ों को आप समझेंगे सवालों के माध्यम से। पहले और दूसरे जो सवाल हैं वो एक टाइप के हैं, तीसरे चौथे एक टाइप के हैं, 5वें 6वें एक टाइप के सवाल हैं। इन सवालों के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर मैं कर देता हूँ। टॉपिक का नाम क्या है भाई, टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, मैं लिखता हूँ इसे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन्स। कॉइन्स का मतलब होता है गुरु
सिक्के। तो पहला सवाल समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। पहला सवाल कह रहा है एक बैग में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिंपल सी बात उसने कही, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्के 2, 3, 5 अनुपात दे रखा है, 2:3:5। ये किस चीज़ का अनुपात है? अनुपात में है। सिक्कों का मूल्य 288 रुपये। देखो टोटल यहाँ क्या दिया गया है? टोटल दिया गया है मूल्य। यही समझने की बात है भाई, ये अगर समझ गए तो सवाल समझ गए। मूल्य 288 दिया गया है। उस बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, यानी ये जो सिक्के हैं ये कितने हैं ये पूछ रहा है। सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, ये आप ध्यान देंगे। अब देखो, अब सवाल में टोटल दे रखा है, वो दे रखा है मूल्य उनका, यानी कितने रुपए हैं। तो अब जो रेशो निकालेंगे वो आपको निकालना है मूल्य का रेशो। यहाँ आप निकालेंगे कि हर तरह के सिक्कों का मूल्य कितना कितना है। 2 तरह के सवाल है, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखो, अगर ये मूल्य को हमेशा कोशिश करेंगे हम रुपए में निकालने की, रुपए में निकालेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान रहेगी। हम पैसे में निकालेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। कैसे, वो समझो। 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं, ये सिक्कों की संख्या है, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो मूल्य 2 रुपये रहेगा भाई, 2 यूनिट हुआ यहाँ मूल्य का रेशो। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो मूल्य कितना रहेगा? देखिए 98 है, 50 पैसे मतलब 98 है 3, तो आप कहेंगे 1.5 रुपया होगा, यानी कि 3/2 इनका मूल्य रहा होगा। अगर 1.5 रुपया समझ में नहीं आ रहा तो 50 पैसे का मतलब होता है 1/2, इसे ऐसे लिख लें। 25 पैसे का होता है 1/4, ऐसे लिख लें। तो मूल्य निकालने के लिए 3 में भाग दे देंगे 2 का, तो 3/2 हो जाएगा। और 5 सिक्के हैं और 25 पैसे के हैं, तो इनका मूल्य क्या होगा? आप कहेंगे 5/4, यानी 5/4 रुपए के, इतने रुपए के बराबर, इतने रुपए के, इतने बराबर। ये मूल्य मेरे पास आ गया। अब इसका जो रेशो, आप साधारण रेशो जब आप इसका बनाएंगे तो आप कहेंगे फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए 4 का गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, जब 4 का गुणा करेंगे 2 बार कट जाएगा 6 और 5, यानी 8, 6 और 5 इनका रेशो आ जाएगा। ये रेशो आया मेरे पास मूल्य का रेशो, और मूल्य टोटल मेरे पास है ही 228 टोटल मूल्य। अब यहाँ टोटल देख लो कितना, 8, 6, 14 और 5 19 की वैल्यू सवाल के 228 के बराबर है। आपको निकालनी कितने की वैल्यू है? आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। अगर अब आप यहाँ से 6 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 50 पैसे का मूल्य आ जाएगा। अब इस मूल्य को सिक्के में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? ये देखो, 6 की वैल्यू आपको निकालनी है, 19 का भाग इसमें देंगे, 19 से 19, 3 बचा, 19 दूनी 38, 11 का गुणा 6 में होगा तो आप कहेंगे 72 रुपये टोटल हैं। यदि 50 पैसे के सिक्के हैं और 72 रुपये हैं, यानी 98 से 72 रुपये आपको बनाने हो, तो कितने टोटल सिक्के होंगे? तो कुल सिक्के जो होंगे 50 पैसे के 72 रुपये बनाने के लिए आपको चाहिए 72 गुणा 2, यानी 2 सिक्कों से 1 रुपये बनता है, तो 72 रुपये बनेंगे 144 सिक्कों से। 144 हो जाएगा इस सवाल का जवाब। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। ये पहला सवाल मुझे लगता है सबकी समझ में आया होगा कि जब टोटल मूल्य दे रखा है तो मुझे अनुपात भी मूल्य का ही चाहिए, तभी सवाल सॉल्व होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी सेम पैटर्न पे है, सेम कैटेगरी का, सेम टाइप का है। तीसरा और चौथा सवाल बदलेगा थोड़ा सा। ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 टाइप कैसे होते हैं, नहीं तो गलती रहती है, नहीं तो चांसेस रहते हैं पेपर में गलती होने के। देखो भाई, दूसरा सवाल देखो। एक थैले में 1 रुपये के, देखो एक थैले में 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के 4, 6 और 8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 है, कुल राशि दे रखी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कहीं राशि देगा कुल, कहीं कहेगा कि कुल सिक्के 240 हैं, कहीं कहेगा उनकी राशि की कीमत 240, यानी 240 रुपये हैं टोटल। अब देखो, अब राशि दे रखी है तो आपको रेशो चाहिए राशि का ही, यानी कि मूल्य का ही रेशो चाहिए मुझे। मूल्य का रेशो कैसे पता चलेगा? देखिए 5 सिक्के हैं 1-1 रुपये के, तो टोटल कितने रुपये के बराबर होंगे? आप कहेंगे 5 के बराबर। 98 है, 98 से कहते हैं 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 3 रुपये के बराबर होंगे। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 2 रुपये के बराबर होंगे। आप कहेंगे टोटल कितना हुआ? 5, 3, 8, 2, 10। 10 यूनिट की वैल्यू सवाल के 240 के बराबर है। आपको निकालना किसका है? 25 पैसे का। तो 25 पैसे का मूल्य निकालना है तो 2 से गुणा कर देंगे। आप कहेंगे कि ये 24 बार कटा, 24 दूनी 48 रुपये। 48 रुपये हैं मेरे पास जो 25 पैसे के रूप में है। तो 48 रुपये में अगर आपको सिक्कों की संख्या निकालनी हो, 25 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे? आप कहेंगे भाई 1 रुपये बनाने में 25 पैसे के 4 सिक्के लगते हैं, तो 48 गुणा 4, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192 सिक्के टोटल चाहिए। तो ऑप्शन डी होगा इस सवाल का जवाब। अब आप कह रहे होंगे भाई ऐसे ही तो होते हैं सारे सवाल। सारे सवाल ऐसे नहीं होते हैं, थोड़ा सा चेंज आपको देखना पड़ेगा सवाल में। आपको मन की शक्ति, मन की आंखों से देखना पड़ेगा चेंज। देखिए तीसरे सवाल में थोड़ा सा चेंज होगा और यही सवाल आपसे गलत होगा हर बार। हर बार जो गलती होती है आपसे तीसरे सवाल में होती है। तीसरे सवाल को आप देख लें। हमें तो पता है
हमें तो पता है ना स्टूडेंट कहाँ फंसता है, सारी चीज़ों से निकले हुए हैं भाई हम, हमें पता है कौन सी चीज़ कहाँ फंसाती है। तीसरे सवाल में कह रहा है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं। इस सवाल में सिक्के दे दिए 240, इससे पहले सवालों में मूल्य बता रहा था कितना है। तो 240 सिक्के हैं जिनके मान का अनुपात 5:3 के 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखो 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के, ये दे रखा है। और टोटल सिक्के बता दिए कितने, अनुपात क्या है भाई, सिक्के हैं जिनके मान का अनुपात, यहाँ मान का अनुपात दिया है, इस बात को देखें, यानी मूल्य का अनुपात है। यानी कि अगर ये 5 रुपये हैं टोटल तो ये 3 रुपये हैं और ये 1 रुपये हैं, इस तरह के रेशो में है। ये मूल्य का रेशो है, इस चीज़ को समझना भाई। और अब आपको निकालना है सिक्कों का अनुपात। पहले हम क्या निकाल रहे थे, मूल्य का अनुपात, यहाँ हम निकालेंगे सिक्कों का अनुपात। थोड़ा सा डिफरेंस है बात में। आप बताइए, वहाँ सिक्कों की संख्या थी 5 इससे पहले सवाल में, यहाँ मूल्य 5 है, यानी कि 50-50 पैसे के 5 रुपये आपको चाहिए। तो कितने सिक्कों की ज़रूरत होगी, कितने सिक्कों की ज़रूरत होगी भाई। अगर 5 रुपये बनाने हैं अठन्नी से तो आप कहेंगे 10 अठन्नी होंगी तो 5 रुपये बनेंगे, यानी कि 5 में 2 का गुणा हो जाएगा। इसे आप 1/2 लिख लें, 1/4 लिख लें, 1/10 लिख लें, ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। इतने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए, आसानी के लिए बता रहा हूँ। तो 5 रुपये बनाने के लिए आपको चाहिए 10 सिक्के, 3 रुपये बनाने के लिए 25-25 पैसे के आपको चाहिए 12 सिक्के, और 1 रुपया बनाने के लिए 10-10 पैसे के आपको चाहिए 10 सिक्के। ये समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, आप इन्हें रुपए में बना लेंगे और जो हर में वैल्यू दे रखी है उसका गुणा कर देंगे इस वाली वैल्यू में, मूल्य में। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। ये टोटल कितना है, टोटल कितना है, टोटल है 10 और 10 20 10 30, यानी 32 हुआ टोटल। सिक्कों की संख्या का अनुपात टोटल 32 है। और सिक्के टोटल कितने दे रखे हैं सवाल में, 240 दे रखे हैं। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है भाई, सिक्कों का अनुपात यही तो है 12, 12 की वैल्यू आपको निकालनी है। उम्मीद है आप दोनों तरह के सवालों का अंतर समझ पा रहे होंगे। देखिए आज जब आप इसमें भाग देंगे, 4 से भाग दिया, 4 × 12, 4 × 8 32, 8 × 24 30, यानी कि 3 × 9 90 सिक्के टोटल हैं जो कि 25 पैसे के हैं। वहाँ आपको मूल्य, वहाँ हमारा मूल्य निकल के आ रहा था और मूल्य से सिक्के बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा था, गुणा करना पड़ रहा था। यहाँ नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ सिक्कों का ही अनुपात था। टोटल जो दे रखे थे, टोटल सिक्के भी मुझे दे रखे थे सवाल में। टोटल सिक्के कितने दे रखे थे भाई, 240। इससे पहले सवाल में मूल्य दे रखा था, यहाँ सिक्के दे रखे तो 90 सिक्के होंगे। अगर मूल्य पूछ लेता कि, अगर आपसे पूछ लेता 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो आप कहते भाई 90 सिक्के हैं, तो 25-25 पैसे के 90 सिक्के हैं तो 90/4 इतने। अगर मूल्य पूछ लेता तो 90/4 इतना मूल्य ये आ रहा होता। 90/4 यानी 45/2 यानी 22.5 रुपये हैं 25-25 पैसे के रूप में। चलिए इतनी बात मुझे लगता है समझ में आई होगी कि कहाँ आपको सिक्कों का अनुपात दे रखा है, कहाँ आपको मूल्य का अनुपात दे रखा है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और थोड़ा सा दिमाग लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चौथा सवाल इसी पैटर्न पे, दूसरे टाइप के पैटर्न पे बेस्ड है हमारा चौथा सवाल भी। इनका मैं कंपैरिजन करके भी आपको बता दूंगा अगर कन्फ्यूजन रहेगा तो आपको। चौथा सवाल देखो, एक बॉक्स में 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के, 280 सिक्के हैं। टोटल जो दे रखा है वो यहाँ भी सिक्के दे रखे हैं। सिक्के कितने हैं गुरु, 280 हैं। 280 सिक्के टोटल हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, ये अगर 8 रुपये हैं तो ये 4 रुपये हैं, ये 3 रुपये हैं। सवाल का अंतर समझ लेना, यहाँ सिक्के का मूल्य दे रखा है 8 रुपये, इसे मानिए, इसे 4 मानिए, इसे 3 मानिए, तो 1-1 रुपये कितने सिक्के चाहिए, आप कहेंगे 8। यहाँ सिक्कों का अनुपात मैं निकाल रहा हूँ। सिक्कों का अनुपात क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टोटल सिक्के ही तो हैं। मूल्य होता तो मूल्य का अनुपात निकालता, सिक्के हैं तो सिक्कों का अनुपात निकाल लें। भाई कितने सिक्के लगेंगे, 8 लगेंगे। 4 रुपये बनाने के लिए 50-50 पैसे के 8 सिक्के लगेंगे, और 3 रुपये बनाने के लिए 25-25 पैसे के, 1 रुपये बनाने में 4 सिक्के लगते हैं, 3 रुपये बनाने में 12 सिक्के लगेंगे। एक तरीका ये। दूसरा ये है कि आप इसे रुपए की फॉर्म में लिख लें, ये 1/2 रुपये हुए, 1/4 रुपये हुए, और जो हर में वैल्यू है उसका गुणा इसमें कर दें, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 12 8 20 8 28, ये टोटल सिक्कों की वैल्यू हुई। टोटल सिक्कों की वैल्यू 28 कितने के बराबर है, सवाल में 280 दे रखे हैं टोटल सिक्के। पूछा क्या है मुझसे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 28 से 10 बार कटा, टोटल 80 सिक्के हुए जो कि 50 पैसे के हैं। 80 सिक्के हुए इस सवाल का उत्तर, यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का उत्तर होगा। और इससे पहले वाले सवाल का उत्तर क्या आया था, आप देख लेना क्या आया था, 80 आया था, ऑप्शन बी आया था इससे पहले वाले का। चौथे का 80 सिक्के, 80 नहीं आया था उसका, शायद जो भी आया वो देख लेना, 90 आया था शायद।
भूल गया भाई, भूल गया मैं। तो 80 सिक्के यहाँ पर प्राप्त होंगे हमें 50-50 पैसे के। अगर मूल्य पूछ ले कि मूल्य कितना रहेगा, तो मूल्य आप कैसे बताएंगे मेरे भाई? मूल्य बताएंगे 80 सिक्के हैं, 50 पैसे का एक सिक्का है तो 40 रुपये होता। यहाँ पर सिक्के पूछे तो 80 आंसर है, अगर मूल्य पूछ ले तो 40 आंसर होता। उम्मीद है दोनों तरह के सवाल आपको समझ में आए होंगे। और अब बचता है तीसरी तरह का सवाल, जो कि बहुत साधारण सवाल है, बहुत ही सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट पे सवाल है। अभी तक आपको लगता होगा कि सिक्के का जो सवाल आता है वो एक ही तरह का होता है। ना जी ना, एक तरह के नहीं होते महाराज, 3 तरह का सवाल इसमें बनता है। 2 तरह का मैं आपको बता चुका हूँ। जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे ना अपने आप से, अभी तो आपको आसान सा लग रहा होगा, जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो जैसे ही टाइप बदलेगा आपका सवाल गलत होगा। वहाँ आप अपना दिमाग खोल के सवाल को कई बार पढ़ना, आपकी समझ में आ जाएगा क्या गलती कर रहे हो। 5वां सवाल देखो भाई। 5वें सवाल में कह रहा है एक आदमी के पास 1 रुपये के, 5 रुपये के और जी 10 रुपये के नोट हैं। 1 रुपये के नोट हैं, 5 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट हैं, और कुल मूल्य 480 है। कुल मूल्य जो दे रखा है वो सिक्कों का, वो 480 रुपये दे रखा है। कुल मूल्य वर्ग में 480 रुपये है। नोटों की संख्या समान है। कुल नोटों की संख्या पूछ रहा है भाई। नोटों की संख्या यहाँ समान है, कह दिया नोट जितने भी हैं वो समान है। मैंने कहा नोट अगर एक्स नोट हैं, एक्स नोट अगर मैं, तो 1 रुपये के एक्स नोट मिलके कितने रुपए बनाएंगे? आप कहेंगे एक्स रुपये बनाएंगे। 5 रुपये के एक्स सिक्के बनेंगे तो 5 एक्स मूल्य बनाएंगे। 10 रुपये के 10 एक्स मूल्य बनाएंगे, और यही टोटल दे रखा है 480 के बराबर। आप इसे टोटल करेंगे तो ये 16 एक्स बराबर 480 हो जाएगा। एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ से 16 × 48 30, यानी कि एक प्रकार के नोटों की संख्या 30 है। यहाँ 3 प्रकार के नोट हैं तो 30 × 3 करेंगे, यानी कि 3 × 3 = 9। टोटल नोटों की संख्या 90 आपका जवाब होगा। ऑप्शन बी 90 पे आप लगा देंगे। इतना भी नहीं करना था पेपर में। पेपर में केवल आप क्या करेंगे, जो दे रखा है 1, 5 और 10 नोट दे रखे हैं, तो 10, 5, 15 हो रहेगा। आप टोटल लेंगे 16, 16 की वैल्यू टोटल में मारेंगे 16 का भाग 480 में। आप देखेंगे 16 × 48, 30 बार चला गया, यानी 30 नोट हैं एक प्रकार के। तो 3 प्रकार के कितने होंगे? 3 प्रकार के नोट हैं, 30 × 3, 30 हैं 1 रुपये के, 30 नोट हैं 5 रुपये के, 30 नोट है 10 रुपये के, तो 90 नोट टोटल आपका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखो भाई। 6वां सवाल भी सेम सवाल है। 6वें सवाल में भी कह रहा है 1 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के ही नोट है उसके पास। धनराशि इस बार उसने बदल दी। धनराशि कह रहा है 640 रुपये है। धनराशि अगर 640 है तो अभी मैंने बताया था, देखेंगे टोटल मारेंगे। 1 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के सिक्के टोटल 16 हुए। 16 का भाग आप सीधा लगाएंगे 640 में। 16 चौके 64, 40 बार गया, यानी एक प्रकार के नोट 40 हैं। 40 हैं 3 तरह के नोट, तो 40 × 3, यानी टोटल 120 नोट रहे होंगे। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। यानी जो 40 जो वैल्यू आई है, यानी 40 नोट 1 रुपये के हैं, 40 नोट 5 रुपये के हैं और 40 ही नोट 10 रुपये के हैं। तो 40, 40, 40 हुआ 120 इस सवाल का उत्तर। उम्मीद है आपको तीनों तरह के सवाल समझ में आए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको है तो आप कमेंट में कन्फ्यूजन लिख देंगे। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक और वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।